आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत विशेष महत्व रखती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, हम उसे इंदिरा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इस बार यह एकादशी 10 अक्टूबर को पड़ रही है। इस व्रत को हम पितृपक्ष की एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसके फल को अपने पितरों के नाम समर्पित कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी साधक इस व्रत को रखता है, उसके सभी पितरों की मुक्ति होती है। 7 पीढ़ियों के पितरों को उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है और उनको यमलोक से मुक्ति मिलती है और उसके बाद उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उन्हें यमलोक की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती। और जिनकी कुंडली में भी पितृ दोष है, सभी को इंदिरा एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को रखता है, उसके पितर उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसका फल उनके पितरों को प्राप्त होता है और उनको जब मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, उनको अधोगति से मुक्ति मिलती है, तो वे अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने परिवार की उन्नति का भी रास्ता आप खोल सकते हैं। ये एकादशी व्रत बहुत आनंद देने वाला है, तो सभी जातकों को, सभी को इंदिरा एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको कि एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है। ये एकादशी तिथि 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:36 से शुरू होगी और 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:08 पर इसका समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हम एकादशी व्रत 10 अक्टूबर को मंगलवार को रखेंगे। पारण का समय 11 अक्टूबर को सुबह 6:10 से 8:38 का रहेगा। इसी बीच में हम सभी लोग व्रत का पारण करेंगे। ये एकादशी जो है, इसको हम पितृपक्ष की एकादशी, श्राद्ध पक्ष की एकादशी के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन गरीबों को भोजन खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। आप इस दिन कौवे के निमित्त भी भोजन अर्पित करें, चींटियों को भोजन दें। इस तरह से आप अपने पितरों के नाम से जो जीव जंतु हैं, जो हम पर आश्रित हैं, उन सभी को भोजन अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपको पितरों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का जब व्रत है, वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष की जो आश्विन मास की एकादशी है, दशमी तिथि में इसमें कहा जाता है कि आप सुबह स्नान करें, इसके बाद श्राद्ध तर्पण करें, आप उसके बाद फिर स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा दशमी से ही शुरू हो जाती है और सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे। स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल अवश्य डालिएगा। इसके बाद आप भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे और इसके बाद दक्षिणामुखी होकर के अपने पितरों के निमित्त जल अर्पित करेंगे। काले तिल की बहुत महत्व है, तो आप काले तिल हर जगह आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपने मंदिर में आएंगे, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी है, तो आप व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प लेंगे कि मैं इंदिरा एकादशी व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। आप अपने पितरों को इसका फल देना चाहते हैं, तो आप अपने पितरों का नाम भी अवश्य भूलेंगे। तो इस तरह से आपने संकल्प लिया। इंदिरा एकादशी व्रत में शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, उनको तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु शालिग्राम जी की पूजा करेंगे। शालिग्राम जी के विग्रह को आप कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, उन पे वस्त्र अर्पित करेंगे, उनको चंदन लगाएंगे, पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला भोग लगाना, मौसमी फल अर्पित करना। एकादशी जी की कथा जरूर सुनेंगे। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, मंत्रों का जाप आज के दिन करना बहुत अच्छा रहता है। पितृ गायत्री मंत्र आप जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप 108 बार जाप आज अवश्य करिएगा। क्योंकि आज के दिन जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, वो सब आपके पितरों को प्राप्त होगा। तो जितना भी आप पूजा पाठ, दान पुण्य करेंगे, आप अपने पितरों को ही तृप्त करेंगे। इसके बाद आपको आरती करनी है, माता लक्ष्मी जी की भी देखिए पूजा करनी है, दोनों की आरती कर सकते हैं। और इसके बाद आपको क्षमा याचना मांगनी है। आज के दिन आपको गरीबों को भोजन
वस्त्र जरूर देना है। इस तरह से आपका सुबह की एकादशी व्रत की पूजा संपन्न होती है। इसके बाद आप श्राद्ध तर्पण जो भी करना चाहें, ये सब कर्म आप पूजा के बाद कर सकते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना ना भूलिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो इंद्र एकादशी व्रत है, इसमें तिल और गुड़ का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप तिल और गुड़ का दान करिएगा और इसको खाइएगा भी जरूर। तो इस तरह से आप सायंकाल को भी पूजा करेंगे। सायंकाल आप 4 मुखी दीपक जलाएंगे। आज आपको अपने पितरों के निमित्त भी अपने घर के बाहर दक्षिण मुखी होकर के दीपक प्रज्वलित करना है। उसमें काले तिल डालना ना भूलिएगा। आप शुद्ध देशी घी का दीपक अपने पितरों के नाम जला सकते हैं। एक दीपक आप अपने रसोई घर में, जहां आप पानी रखते हैं पीने का, उसके पास भी एक दीपक अवश्य जलाइएगा। आज के दिन अपने पितरों का नाम लेकर के आकाश दीप करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आकाश दीप आप अपनी बालकनी में, खुले स्थान पर आप प्रज्वलित जरूर करिएगा। सभी जगह आपको अपने पितरों का नाम लेना है। आप अपने पितरों के लिए एकादशी व्रत को फल को दे रहे हैं, ये भी आपको जरूर बोलना है। इस तरह से आपने ये एकादशी व्रत की पूजा करी। इसके बाद आपको अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर को पारण करना है। पारण के पहले आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी है, शालिग्राम जी की पूजा करनी है। उसके बाद गरीबों को दान देना है, ब्राह्मण को दान देना है और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यहाँ पर एकादशी व्रत का समापन होता है। पारण के दिन भी आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? आप आज कुछ विशेष उपाय करके इस एकादशी व्रत के फल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीपल वृक्ष की पूजा अनिवार्य है। पीपल वृक्ष में आप अपने पितरों का नाम लेकर के आज मीठा जल अर्पित करिएगा और एक घी का दीपक जलाइएगा। घी के दीपक में आप लंबी बत्ती रखिएगा, क्योंकि जब हम दीपक जलाते हैं पितरों का नाम लेकर, तो आप उसमें लंबी बत्ती रखिएगा और काले तिल डालना ना भूलें। आप 5 पान के पत्ते ले सकते हैं। 5 पान के पत्ते पर रोली से श्री लिख करके भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को अर्पित करिएगा। पूजा के बाद आप उन पत्तों को लाल कपड़े में रख करके अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। ऐसा कहते हैं कि इससे आपके घर में धन की वृद्धि होती है। इंद्र एकादशी व्रत के दिन आप गाय माता को हरा चारा खिलाइएगा। आप उनके चरण स्पर्श करिएगा और चरण स्पर्श करते हुए उसके पुण्य फल को अपने पितरों के नाम अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितरों को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है और उनको अधोगति से उनको मुक्ति मिलती है और उनके स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। और आपकी कुंडली में भी जो बुध ग्रह कमजोर होता है वो भी मजबूत होता है। गाय को हरा चारा या रोटी कुछ भी खिलाने से आपके बहुत सारे जो कुंडली में ग्रह खराब होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। आज के दिन आपको तुलसी माता के समक्ष 5 दीपक जलाने चाहिए। सूर्योदय के समय भी आप ये कार्य कर सकते हैं, नहीं तो सूर्यास्त के समय भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तुलसी माता के सामने शुद्ध देशी घी के 5 दीपक जलाइएगा, 11 परिक्रमा करिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिएगा। ये कुछ सरल उपाय हैं जिनको आप करके अपने जीवन में अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, कई बार हमको पता नहीं चलता क्योंकि कुछ कर्म हमसे ऐसे हो जाते हैं, तो आप इंद्र एकादशी व्रत को रखिएगा। आप अपने जीवन को भी अच्छा बनाएंगे और अपने पितरों के लिए भी पुण्य फल प्राप्त करेंगे। आज के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? हर एकादशी के दिन जैसा कि हम बताते हैं कि चावल खाना वर्जित होता है। आपको चावल से बने हुए किसी भी तरह के पकवान को नहीं खाना है। इसके बाद तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करना है, वो आपको एक दिन पहले तोड़कर रखना चाहिए। किसी पेड़ की पत्ती को अलग नहीं करना है। जमीन की खुदाई आदि भी करने से बचना चाहिए। ऐसा कार्य इसलिए मना किया जाता है क्योंकि एकादशी के दिन हमसे कोई भी जाने अनजाने में किसी जीव की हत्या का पाप ना लगे। छोटे छोटे जीवों का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जाने अनजाने में चींटी, कीड़े मकोड़े आदि हमारे हाथ से उनको किसी तरह की हानि ना हो। तो इस तरह से इसलिए कार्य करना वर्जित माना जाता है। आपको आज के दिन अपने बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। खाने में आपको बैगन है, मूली है, लाल मसूर की दाल, इनको खाने से भी परहेज रखना चाहिए। ये कार्य जो व्रत नहीं रख रहे हैं उनको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो व्रत रख रहे हैं वो ये कार्य करें। सभी लोग इस नियम को धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इंद्र एकादशी व्रत की जानकारी दी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।